हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में मकॉय का सीन दिखाया जाता है और वो इन सभी लीडर्स को कहता है, देखो ये है सुइरियो और ये भी तुम्हारी तरह ही न्यू लीडर है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन है और ये वॉइड फिस्ट स्टाइल का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तो अब हम सब इधर हैं तो एक दूसरे का परिचय कर लेते हैं, है ना। तो मकॉय बताता है कि मैं हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैकॉय और मैं तुम्हें सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले आता है एक्सेल। ये एक हंटर्स नाम के ग्रुप का लीडर है और इस ग्रुप ने पहले ही कई मॉन्स्टर्स को हराया है। तो अब से हंटर्स के 47 मेंबर्स हमारे साथ ही काम करेंगे और उन सभी को अच्छी खासी सैलरीज भी दी जाएगी। भले ये कोई प्रोफेशनल हीरोज नहीं है, लेकिन इनकी बहादुरी और साहस की वजह से इन्होंने कई बार बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराया है और लोग भी इनको पसंद करने लगे हैं। इन्हें देख के जो भी नए लोग हीरो बनना चाहते हैं वो मोटिवेट होंगे। दूसरी ओर है रियोमॉन ड्रैगन गेट। ये 400 ताकतवर गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। भले ही शुरुआत में काफी बुरे काम करता था, लेकिन अब इसे समझ आ चुका है कि वो सब गलत है और अब ये अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है और एक नियो हीरो की तरह काम करना चाहता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम रियोमॉन को हर समय सर्वेलेंस में रखेंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लड़ाई में काफी अच्छा है। तो एक्सेल कहता है कि भले फिर तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, पहले जो तुमने बुरे काम किए होंगे वो कभी भी भूले नहीं जा सकते। तो मैकॉय, क्या इन्हें हथियार देना ठीक रहेगा? तो यहाँ पे रियोमॉन कहता है, यार हम सुधर गए यार, अब हमारी आत्मा साफ हो चुकी है। या दूसरी ओर होता है जायडेट्स। मैकॉय बताता है कि ये है हमारा फाइनेंसर और ये कई सारे बिजनेसेस चलाता है। और मैं आपको बता दूं कि न्यू फैसिलिटीज के लिए इसने ही ज्यादातर पैसे दिए हैं और साथ ही साथ लोगों की सैलरी भी इसी ने डिसाइड की है। यही पहला आदमी है जिसने न्यू हीरोज को इन्वेस्टमेंट दी थी। तो एक्सेल कहता है, चाहे कितनी भी कंट्रीब्यूशन दे दे, लेकिन इसको लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे इसको दिक्कत नहीं होगी। तो जेडेट्स कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपनी नीड के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा है, तो चिंता मत करो। वही दूसरी ओर वेबी गाजा होती है और मैकॉय बताता है ये काफी कमाल की और हॉट सिंगर है और टीनेजर्स इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार एक कॉन्सर्ट में हजारों लोग इसके पीछे पागल हो गए थे, जिसमें भगदड़ में कई लोगों को चोट भी लग गई थी और ये लड़ाई बहुत बड़े स्केल पे पहुंच गई थी। तो कहा जाता है कि इसके फैन इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी ने गलती से भी इसके खिलाफ कुछ बोला तो वो गया। वेबी गाजा पिछले 6 महीने से ब्रेक पे थी और उस दौरान उसने अपने ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए, जिस वजह से अब ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसका मेन गोल था एक ऐसे आदमी को पीछे छोड़ना जो कि गा सकता है, नाच सकता है और साथ ही साथ लड़ भी सकता है। हीरो अमाई मास्क। साथ ही साथ ये नियो हीरो बनके अपने नए गाने का भी प्रमोशन कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं इन्फेल्सिनेफ पे। ये चर्च ऑफ अदरवर्ल्डली रीइंकार्नेशन का फाउंडर है और इतने सालों में इसके पास कई सारे फॉलोअर्स आ गए हैं। इसके 9 लाख फॉलोअर्स नियो हीरोज का साथ देंगे। तो चाइल्ड एम्पायर कहते हैं ये तो हीरो एसोसिएशन से काफी ज्यादा अलग है। अगर इन्हें प्रोफेशनली हीरो कॉम्पिटिशंस में जीतना है तो सिर्फ फोर्स से काम नहीं बनेगा। इन्होंने पॉपुलैरिटी और पैसे पे भी ध्यान दिया है। इन लोगों को सच में खेल समझ आता है। यहाँ पे आगे रेडन के बारे में बताया जाता है और मैकॉय बताता है कि ये सुपर सुमो चैंपियन है और उस कॉन्टेस्ट में सिर्फ 3 मीटर से ऊंचे ही लोग लड़ाई करते हैं और उनका वेट भी 400 किलो से ऊपर होना चाहिए। बचपन से ही, फिर चाहे खेल की बात हो या फिर बड़ों की बात हो, ये कभी भी नहीं हारा। एक बार एक बड़े से मॉन्स्टर ने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी जब ये छुट्टियों पे गया था और इसने उसे एक ही मुक्के में उड़ा दिया था। और ऐसी कई स्टोरीज है इसके बारे में। जब से ये सुपर सुमो बना है तब से ये 700 मैचेस लड़ चुका है और आज तक एक बार भी हारा नहीं। लेकिन हाल ही में इसने रिटायर होने के बारे में सोचा और हमारे साथ जुड़ गया। और कहा जाता है कि ये हीरो एसोसिएशन के क्लासेस हीरो से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर हीरो एसोसिएशन की बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम सुपर अलॉय डार्कशाइन पे, जो कि पहले क्लासेस हीरो थे। अब वो अपने प्रोफेशनल हीरो वर्क से रिटायर हो चुके हैं और वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो नियो हीरोज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे और नई आने वाली जनरेशन को मदद करेंगे। उनको फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ये नए लोगों को न्यूट्रिशनल गाइडेंस और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ये एक कमाल के टीचर बन सकते हैं। तो रेडन कहता है, अच्छा तो तुम लड़ोगे नहीं क्या? सुपर अलॉय डार्कशाइन, तुम सच में काफी बड़े सेलिब्रिटी हो, हमारे सर्कल में भी बहुत फेमस हो। तो एक ऐसी बॉडी जिसका कोई सामना ही नहीं कर सकता। लेकिन एक और इंसान है जिसको ये दर्जा दिया गया है, वो मैं हूँ। तो चलो हम अपनी ताकत मिला के देखते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे डार्कशाइन के पसीने छूट जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं और थोड़ी देर बाद रेडन कहते हैं, चलो छोड़ो भी, भूल जाओ इसके बारे में, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था और ऐसा लगता है कि अभी तुम ठीक कंडीशन में नहीं हो या फिर हो सकता है कि तुम उस लायक नहीं हो। तब यहाँ पे 2 लोग और आते हैं और कहते हैं हमें भी ज्वाइन करने दो। ओह कमाल के लीडर्स। तो मैकॉय कहता है क्या? तो रेडन कहता है ये बच्चे कौन है, इतना शोर मचा रहे हैं? तो मैकॉय कहता है ये नियो लीडर के कैंडिडेट्स हैं, अंडरग्राउंड फाइटर्स। ये है मार्स लियो जो कि इंटरिम चैंपियन है। इसके ग्लव्स के अंदर आयरन सैंड भरी हुई है जो कि डेथ बॉक्सिंग में काम आती है।
है, वही दूसरी ओर कोको है। अंडरग्राउंड में एक टूर्नामेंट होता है जो कि सिर्फ साइबॉर्ग के लिए होता है, और उस टूर्नामेंट में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी बॉडी में मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर एक ही था जिसके ऊपर कोई भी शर्त नहीं लगाता था, इसलिए इसको वहां से निकाल दिया गया। तो मैकॉय कहते हैं देखो तुम हमारी इवैल्यूएशन टेस्ट में फेल हो चुके थे, तो तुम नियो लीडर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे मार्स लियो कहता है कि मैं नहीं मानता, ये क्या है, क्या चल रहा है, ये फालतू के लीडर, एक नॉर्मल सा अमीर आदमी और एक रिलीजियस लीडर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आइडल जो कि गुड़िया की तरह लग रही है, मतलब इसको तुमने नियो लीडर बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैं इतना ताकतवर हूँ और इन सबसे ज्यादा खतरनाक भी। यहाँ पे कोको बोलता है कि सही बात है, मैं किसी ऐसे बॉस की बात नहीं मानने वाला जो मुझसे कमजोर है, हम बैटलफील्ड में ज्यादा काम आएंगे। तो यहाँ पे कोको फेबिकासा को देखता है और कहता है ये औरत, इसकी बॉडी में 70% हिस्सा तो मैकेनिकल ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइबॉर्ग फाइट में भी ज्यादातर लोग बस अपने हाथ पैर और आंखों को ही साइबॉर्ग बनाते थे, इस वजह से उनका सिर्फ 30% हिस्सा ही साइबॉर्ग होता था। कहा जाता है अगर मॉडिफिकेशन 60% से ऊपर जाती है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और उससे जीतने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मैंने सुना था कि हीरो एसोसिएशन के अंदर कई साइबॉर्ग मेंबर ऐसे हैं जो कि 60% से ऊपर मॉडिफिकेशन करा चुके हैं, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, इस लड़की ने भी ऐसा करा रखा है। तो यहाँ पे मार्स लियो कहता है कोको तुम जम क्यों गए, क्या हो गया तुम्हें, छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है, अब मैं तुम्हें अपने कमाल के पंचेस दिखाऊंगा। और मेरे जो ग्लव है ना, एक ही ग्लव 9 किलो का है, समझे, मेरा एक नॉकआउट पंच सामने वाले की जान तक ले सकता है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो सुइरो कहता है कितने कमाल के पंचेस है तुम्हारे। रेडन कहता है मिस्टर डार्कशाइन आप पीछे हट जाइए, आपके साथ बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे मार्स लियो का पंच स्लिप हो जाता है और वो डार्कशाइन के पेट पे मार देता है। मार्स लियो कहते हैं मुझे माफ करना, मैं तो शैडो बॉक्सिंग कर रहा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था मैं किसी को मार दूंगा, क्या तुम ठीक हो? तो डार्कशाइन कहता है हाँ मतलब मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारा हाथ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मार्स लियो की भाई हड्डी टूट चुकी होती है और सुइरो कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम दोनों लीडर बनने के लायक ही नहीं हो, जाओ यहाँ से घर। तो इन दोनों को गुस्सा आता है और ये सुइरो पे हमला करते हैं और यहाँ पे सुइरो इनसे इजिली निपटता है और मैकॉय सुइरो का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है ये कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है और ये कई मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुका है सिर्फ प्राइज मनी के लिए। इसके जिंदगी का एक रूल है कि कोई रूल नहीं, भले उसको अपने गोल्स की और हीरो एक्टिविटी की इतनी पड़ी नहीं है, उसने नियो हीरोज को इसलिए ज्वाइन किया है जिससे कि वो आसानी से पैसा कमा सके। और बिल्कुल रेडन की तरह ये भी आज तक कभी भी अपने मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में हारा नहीं है। और अगर एबिलिटीज की बात करें तो अभी देख लो कितने कमाल तरीके से लड़ रहा है। यहाँ पे है पीछे ये ए के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक मर्डरर है और इसने कई A क्लास के हीरोज को मारा है और मॉन्स्टर्स के खिलाफ ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसने भी ये मान लिया है कि ये भी हमारे सर्वेलेंस के अंदर रहेगा और इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कहता है इतना भी जलस फील मत करो, अगर तुम उसे मारोगे तो हो सकता है वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे, समझे कोको? तो चाइल्ड एम्पर कहता है कि जब तुम कह रहे हो सर्वेलेंस में रहेंगे तो मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना कि हमारी प्रोटेक्शन में रहेंगे, हम ख्याल रखेंगे इनका, या फिर शायद पुलिस। हीरो एसोसिएशन भी क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन एक सही मैनेजमेंट अगर रखा जाए तो ऐसी क्रिमिनल्स और गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलेगा। तो यहाँ पे मैकॉय बताते हैं ये है क्लासेस हीरो चाइल्ड एम्परर, भले ये सिर्फ 10 साल का है लेकिन ये बहुत कमाल का है और हमें खुशी है कि ये हमारी साइड में आया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के एक दिन ये नियो हीरोज को लीड करेगा। साथ ही साथ ये भी मेटल बैट, ये भी काफी ताकतवर है और एक S क्लास हीरो रह चुका है, लेकिन इसकी कुछ एक्स्ट्रा मांगे थी, जैसे कि इसके घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहना चाहिए और इसकी बिल्ली की देखभाल होती रहनी चाहिए। तब यहाँ पे दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? तो मैकॉय कहता है ये दोनों बंदे नियो टावर सिक्योरिटी का हिस्सा है और ये उन लोगों का ख्याल रखेंगे जो कि रूल्स तोड़ेंगे। ये पहले सोल्जर्स हुआ करते थे, एरमिन और डेस्ट्रो। यहाँ पे मेटल बैट कहता है कि बस दो लोग पक्का सिक्योरिटी संभालेंगे, ठीक है क्या? तो चाइल्ड एम्पर कहता है हाँ, जब तक हम एक दूसरे से लड़ते नहीं तब तक तो ये संभाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे एरमिन और डेस्ट्रो मार्स लियो और कोको को यहाँ से ले जाते हैं। ये लोग यही कहते हैं कि मेरे को छूना मत, समझे, तुम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हो, वो भी एकदम बेकार, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा हाथ टूटा हुआ है और कब तक हमें ऐसे ले जाते रहोगे? हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि हम उनमें से एक लीडर को हरा देंगे और उसकी जगह ले लेंगे, तभी तुम मेरे को वहां से ले आए। लेकिन यहाँ पे कोको फिर से शॉक हो जाता है और वो कहते हैं क्या, इनकी बॉडी मॉडिफिकेशन परसेंटेज तो देखो, डेस्ट्रो की 94% और एरेमिन की 95%, ये दोनों बड़े खतरनाक है भाई, इनसे पंगा नहीं लेने का। और यहाँ पे मैकॉय होता है और वो बताता है कि आखिर में हम बात कर लेते हैं उन जनाब की जो कि पीछे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से ही नियो हीरोज ठीक से चल पाएगा और इन्हीं की वजह से नियो हीरोज की शुरुआत हुई, ये आगे आने वाले हीरोज की मिसाल बनेंगे, एक लीडर जो सबसे ऊपर है। तो चलो फिर कुछ कहो, अपना परिचय दो। तो यहाँ पे वो बैठा होता है और वो पहले का समय याद करता है, वो कहता है कितनी कमाल की स्पीड है, वो साइडामा और
अमाई मास्क को देख रहा होता है। जब साइटामा अमाई मास्क को लेके जा रहा होता है, ये कहता है कि यार ये इतनी तगड़ी स्पीड में कैसे जंप कर सकता है, वो भी एक मॉन्स्टर को उठा के। इस हिसाब से तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। अब मुझे अपने आखिरी फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भले मैं उसका एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे अपने सूट का लिमिटर हटाना होगा। तो ये यहाँ से जा रहा होता है, तो सामने जेनोस आ जाता है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो वो कहता है डीमन साहिब। तो डीमन साहिब कहते तुम कौन हो। तो ये कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन तुम सोच के रहे हो, एक प्रोफेशनल हीरो एक मॉन्स्टर को लेके भाग रहा है, पहले इसकी रिपोर्ट कर दी गई है, अब इस केस को तुम छुपा नहीं सकते। क्या हीरो एसोसिएशन अमाई मास्क को बचाने की कोशिश कर रही है? और वो इतने फुर्तीले गंजे का क्या सीन है? मेरे ख्याल से मैं तुमसे निपट पाऊंगा या नहीं निपट पाऊंगा, वो तो तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करेगा। तो जेनोस कहता है कि मैं तुम्हारे सीधे हाथ से बड़ी हाई एनर्जी डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। तुमने ये पहन कर रखा है स्पेशल वेपन। इतना खतरनाक वेपन एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो कि हीरो रजिस्ट्री में है। तो ये कहता है मिस्टर जेनोस, हीरो बनने से पहले तुम्हारे पास भी इतने खतरनाक हथियार थे। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ साथ हर प्रोफेशनल हीरो का बैकग्राउंड मैंने चेक किया है, और मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम है ब्लू और मैं न्यू हीरोज का नंबर 1 गाय हूँ। तो जेनोस कहता है अच्छा न्यू हीरोज, तो इसका मतलब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्लू कहता है रुको लेके, तुम मेरे रास्ते में आए, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो, केप बॉल्डी उस अमाई मास्क के साथ करने क्या वाला है? तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं पता, वो हीरो एसोसिएशन के इशारे पे नहीं चलते, मास्टर साइटामा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ब्लू कहता है क्या मतलब क्या बोल रहे हो तुम क्लास एस हीरो समझे? लेकिन ब्लू मन में कहता है हाँ मैं समझ गया, अमाई मास्क को भगा के ले जाया जा रहा है। और वैसे भी हम सबको ही पता है कि हीरो एसोसिएशन पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, मैनेजमेंट या फिर शायद हीरोज भी। ये तो होना ही था। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और ब्लू कहता है कि मैं हूँ ब्लू, मैंने ही न्यू हीरोज की शुरुआत की थी जिससे कि मैं दुनिया को बता सकूं कि असली हीरोज कैसे होते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, हमें इंसाफ के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, वरना शांति नहीं बन सकती। तो हम साथ काम करेंगे और मुझे सबके साथ की जरूरत है। तो ए बोलता है हाँ, पहले तो 10 साल का बच्चा था, उसे देख के मैं शौक हो चुका था, मेरे को तो अपने कानों पे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने सुना कि जिसने ये न्यू हीरोज की शुरुआत की है वो खुद 16 साल का है, तो भाई मेरे होश ही उड़ गए। तो जेडेट्स कहता है कि वैसे भी वो स्पेशल है कि नहीं? तो सुइरो कहता है स्पेशल कैसे? तो जेडेट बताता है हाँ क्योंकि वो ब्लास्ट का बेटा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।